आपको इस पहाड़ के अलावा यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो। भाई स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, लेकिन हो रही है। भाई यहाँ रुके हैं 5 मिनट के लिए, कमर थोड़ी सीधी कर लेते हैं। बाकी मनाली यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर के आसपास है। और ये है नदी, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, पीछे बिल्कुल सूखी पड़ी थी, मैंने आपको दिखाई थी। भाई ठंड बिल्कुल भी नहीं है, पहाड़ों के ऊपर देखो बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन भाई ठंड बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट गर्मी लग रही है मेरे को टी शर्ट में भी, धूप में खड़ा हुआ हूँ तो। अब चलते हैं आगे। भाई बाहर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। भाई पसीने छुड़ा दिए, एसी चला के बैठना पड़ रहा है। तो अब चलते हैं मनाली की तरफ। भाई मनाली अब यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास, तो पहुँच जाएंगे 20 से 25 मिनट में। फिर उससे आगे निकलेंगे केलोंग की तरफ। चलो जी। दोपहर के बज गए हैं 12:30, 12:25। तो हल्की फुल्की भूख लगी थी, ये मंगा लिए भाई मैगी। पहाड़ों पे आके भाई अगर आपने मैगी नहीं खाई ना, तो आपका पहाड़ों पे आना बेकार है। क्योंकि भाई पता नहीं क्या सीन है, पहाड़ों पे आके मैगी का भाई जो टेस्ट होता है ना, वो ही चेंज हो जाता है। भाई बहुत सही लगती है पहाड़ों पे मैगी। आई लव मैगी। चलो मैगी खाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ईटीए बढ़ रहा है भाई केलोंग का। 2:49 पे पहुंचेंगे हम केलोंग। अगर ऐसी क्या, अगर अब यहाँ से निकलेंगे तो। अब मैगी खाने में 15 मिनट लगेंगे, फिर 5 मिनट वेट करके फिर चलेंगे भाई। आंटी ने डाल रखी थी मैगी में लाल मिर्च, धुआं निकल गया हर जगह से, आगे पीछे ऊपर नीचे भाई हर जगह से धुआं निकल गया। चलो कोई बात नहीं भाई, चलते हैं मनाली की तरफ। एंटर कर गया भाई मनाली में। अब यहाँ कटेगी अपनी पर्ची, फास्टैग से कट गया भाई 200 रुपये। और यहाँ के लोकल गाड़ियों के नहीं कटते, टूरिस्ट जो आते हैं भाई उनके कटते हैं पैसे। यहाँ के लोकल बंदों के लिए फ्री, क्योंकि इनका तो भाई रोज का ही आना जाना होता है। ये रोज थोड़ी कटवाएंगे पैसे। अरे भैया, यहाँ था जी पेट्रोल पंप, और यहाँ था पेट्रोल 95 रुपये पर लीटर। तो अपनी गाड़ी में आया ऑलमोस्ट 25 लीटर, 2434 रुपये का। टंकी हो गई एकदम फुल। दोपहर के बज गए हैं 1 और पहुंच गया मनाली। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो है मनाली का मॉल रोड, और यहाँ से आएगा एक ब्रिज, उसको क्रॉस करके हमें लेना है लेफ्ट टुवर्ड्स अटल टनल एंड केलोंग। ये था जी ब्रिज, इसे क्रॉस कर लिया है। यहाँ से ले लिया हमने लेफ्ट। अब यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो एक राइट साइड में कटेगा रोहतांग पास के लिए। रोहतांग पास पे भाई पक्का बर्फ मिलेगी, पक्का। लेकिन रोहतांग पास हम जाएंगे नहीं, वापसी में देखेंगे भाई। अटल टनल है यहाँ से 24 किलोमीटर। भाई ये सारा जो है ना, ये बाढ़ का ही असर है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था और अब भी बता देता हूँ, मनाली में भाई लगभग हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, जिसमें सारा कुछ तबाह हो जाता है भाई। आई थिंक मैं 3 से 4 साल पहले ही मनाली आया था, तो यहाँ पर था एक रेस्टोरेंट, मतलब उससे पहले रेस्टोरेंट था, उसके मालिक मिले थे भाई मेरे को यहाँ पर। तो उनने बताया था कि बाढ़ आ गई भाई, तो उसमें हमारा रेस्टोरेंट जो है वो बह गया था, पूरा बर्बाद हो गया था भाई। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है अटल टनल की।
अब आएंगे ऐसे रास्ते भाई, गोल गोल। बाकी आगे रास्ते बहुत चौड़े हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा चौड़े हो, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई गाड़ी, बड़ी आराम से आ जाओगे अगर आपको आना है तो। ये देखो भाई एकदम यू टर्न है। अब एक छोटी सी विलेज क्रॉस कर रहे हैं, पलसन भाई। यहाँ जो मतलब होटल बने हुए ना, ये देखो इस टाइप के हैं सारे होटल, मस्त लगते हैं भाई, बहुत सही लगते हैं, लेकिन महंगे भी बहुत होते हैं यहाँ पर भाई होटल। एक रूम आपको मिलेगा 5 से 6 हज़ार रुपए का मिनिमम। अब ये एक ब्रिज आ गया, यहाँ से हमें सीधा ही लेना है, सीधा जाना है राइट। अब यहाँ थोड़ी आगे जाएंगे तो राइट साइड में चढ़ाई शुरू होगी रोहतांग पास की, लेकिन हमें वहां से लेना है सीधा। रोहतांग पास की चढ़ाई भाई बहुत खतरनाक है, 3 या 4 पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं रोहतांग पास पहुंचने में। और आई थिंक रोहतांग पास की चढ़ाई सिर्फ 52 किलोमीटर है, सिर्फ नहीं भाई 52 किलोमीटर बहुत होते हैं भाई। यहाँ तो ऐसे ही है, इन पहाड़ों पर बर्फ बिल्कुल नहीं है, उन वाले पहाड़ों में बर्फ है। अब देखना ये है कि अटल टनल क्रॉस करके हमें बर्फ मिलती है या नहीं मिलती। सोलांग वैली पहुंच गए हैं, और सोलांग वैली में भाई बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। और मनाली से सोलांग वैली पहुंचने में हमें सिर्फ लगे 20 मिनट, मात्र 20 मिनट्स नहीं, अबे मात्र 20 मिनट, ओनली 20 मिनट्स। इधर तो है भाई थोड़ी थोड़ी बर्फ, सोलांग वैली में बिल्कुल नहीं थी। और ये भी भाई पुरानी बर्फ है, फ्रेश स्नो नहीं है कहीं पर भी, अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं। सामने भाई मौसम तो हो रखा है बिल्कुल, ये देखो। बाकी तो भाई जाके ही पता चलेगा स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्नोफॉल मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं भाई। मनाली तक का तो सबको ही पता है, यहाँ पर कोई भी बंदा कोई भी गाड़ी लेके आ सकता है बड़ी आराम से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से अटल टनल, उसके बाद कीलोंग, फिर जिस्पा, फिर डारचा। डारचा तक तो भाई मक्खन रोड है, मक्खन। उसके आगे जाओगे आप, सीधा जाओगे तो भाई शिंकुला टॉप पड़ेगा, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी, वरना मैं तो गया हुआ हूँ भाई, मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। और वहां से अगर राइट लेंगे डारचा से तो जाएंगे भाई बारलच्छा की तरफ। तो बारलच्छा की तरफ जाओगे तो वहां एक जगह आएगी दीपक ताल लेक, बहुत प्यारी लेक, तो वहां तक तो रोड बने हुए हैं बहुत अच्छे। उसके बाद चढ़ाई शुरू होती है बारलच्छा पास की, वहां भी भाई आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर रास्ते टूटे फूटे मिले तो, या फिर स्नो पिघल रही है, बॉर्डर क्रॉसिंग है तो उसकी वजह से। अदरवाइज बारलच्छा तक भी भाई रोड ठीक ही है, ज़्यादा गंदे नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ भी मैं जा चुका हूँ भाई इसलिए। और कल देखते हैं बारलच्छा हम पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। अगर स्नो मिली रास्तों पे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज पहुँच जाएंगे। सबसे पहले भाई रास्ते खुले होने चाहिए, वो पता करना पड़ेगा कल। यहाँ तो खूब सारी बर्फ है तो इसको देख के तसल्ली हो रही है कि अटल टनल पार करके भाई हमें बर्फ मिल जाएगी। दोपहर के बज गए 1:30 और पहुंच गए हैं अटल टनल। भाई आज तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो गाड़ी लगाते हैं, 2-4 फोटो खींचते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। तो ये ही है भाई अटल टनल, और ये एक भाई ग्रुप आ रखा है, ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी तो खाली पड़ा हुआ है। सही है भाई, मस्त है। तो भाई यही है अटल टनल, जो बनी है 10,040 फीट की ऊंचाई पे। भाई बहुत ठंड है यहाँ पर, बंद हो गया अपने आप। चलो बाकी अब निकल रहे हैं यहाँ से कीलोंग की तरफ। अब यहाँ खड़े हैं 2-3 पुलिस वाले भाई, देखते हैं हमें रोकते या नहीं रोकते, बताएंगे भाई आपको। रोक लेना भाई दिक्कत हो जाएगी अगर सामान चेक कर लिया तो। आपने देखा था ना पहले व्लॉग में इसमें क्या था भाई देखते हैं। चलो निकलते हैं कीलोंग की तरफ। भाई सारे पुलिस वाले बूथ में चले गए थे
और कई पुलिस वाले जिप्सी लेके मनाली की तरफ चले गए थे, तो निकल गए भाई आराम से। और अब एंटर कर रहे हैं अटल टनल। और ये है अटल टनल का साउथ पोर्टल, और हम क्रॉस करके निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल पे। और यहाँ अभी स्पीड लिमिट है 40 की, थोड़ी आगे जाएंगे तो हो जाएगी 60 की स्पीड लिमिट। और ये टनल है 9.2 किलोमीटर लंबी। भाई बस यहीं तक का डर था, बाकी दोपहर के बज गए 2। और कीलोंग अब यहाँ से है 46 किलोमीटर, जिसमें 1.25 घंटा लगेगा। अब देखते हैं हमें अटल टनल पार करके स्नो मिलती है या नहीं मिलती। तब तक आप देखो टाइम लैप्स। और ये निकल गया टनल से बाहर। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। भाई ओ भाई साहब, ये देखो, भाई इस तरफ बर्फ भरी पड़ी है, लेकिन सामने सूखा। वो कहते ना, सारे ख्वाब टूट गए और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब यहाँ से राइट में जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है कुंजुम टॉप होते हुए काजा, और लेफ्ट साइड में लेह लद्दाख। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाकी टूरिस्ट भाई बहुत आ रखे हैं, इस साइड बहुत आ रखे हैं, उधर नहीं थे कुछ भी भाई। थोड़ी आगे चल के देखते हैं बर्फ और मिलती है नहीं मिलती, देखते हैं भाई। बर्फ ढूंढ के रहेंगे हम। देखो यहाँ तो मिल गई पीछे है ना, बाकी आगे और बर्फ ढूंढेंगे, इससे भी ज्यादा बर्फ ढूंढेंगे। नहीं मिलेगी तो चलते रहेंगे भाई, चलते रहेंगे जहां तक बर्फ ना मिले। अब यहाँ एक बार फिर से पर्ची कटेगी अपनी, आई थिंक 200 रुपए की बताते हैं। अभी कहाँ लगा लूं भाई, साइड में लगा लूं। 200 रुपए की पर्ची कटी है। बाकी निकल गए यहाँ से। अब कीलोंग यहाँ से 36 किलोमीटर है, जिसमें 1 घंटा लगेगा पूरा। अब जहाँ पे मैं रुकता हूँ कीलोंग में, भाई उन भैया से सुबह बात की थी, उनने बोला था कि भाई वो होटल तो बंद है, लेकिन उस होटल से थोड़ा आगे आओगे ना 100 मीटर आगे, तो मैंने खोल रखा है नया होम स्टे, मतलब खोला एक नया होम स्टे, तो बोला उसमें रूम मिल जाएंगे। तो वहाँ पता करते हैं, अगर वाईफाई होगा तो भाई वहाँ पक्का रुकेंगे, क्योंकि उनने बोला कि भाई नई प्रॉपर्टी है बिल्कुल, तो रूम अच्छे ही मिलेंगे। और उसका रेट भी ज़्यादा नहीं बताया भैया ने। मैंने बोला भाई अकेला हूँ, तो उन्होंने बोला सिर्फ 1000 रुपये। तो देखते हैं वहाँ चल के। वाईफाई नहीं होगा तो नहीं लेंगे, वाईफाई होगा तो वहीं रुकेंगे भाई, क्यों भैया बहुत सही थे वो। ये झरना देखो, वाओ क्या सही था भाई, क्या सही था। लाहौल में आपका स्वागत है। और यही है भाई सिस्सू। अब यहाँ तो स्नोफॉल क्या, स्नो भी नहीं है। और सिस्सू में एंटर करते ही ये देखो भाई ठेका। भाई कहाँ मिलेगी स्नो यार, देखते हैं। सिस्सू में भी रहने के भाई बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब होटल बहुत है यहाँ पर। अपनी गाड़ी की जो चेकिंग होती है ना, वो या तो होती है अटल टनल से पहले, और उसके बाद होती है भाई डारचा में। तो ये चीज ध्यान रखना इधर आ रहे हो तो। अटल टनल से पहले भाई गर्मी लग रही थी, और यहाँ कुकड़ी जम रही है। इतनी ठंड है यहाँ पर, इतनी तेज हवा चल रही है ना भाई, बता नहीं सकते। और ये नज़ारे देखो भाई, गजब नज़ारे हैं, गजब नज़ारे। आप बताओ भाई, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, आप बताओ कैसे नज़ारे लग रहे हैं ये देखो भाई। जैकेट पहननी पड़ेगी, वरना यहाँ ठंड लग गई ना पूरी ट्रिप की ऐसी हो जानी है। और मैं वो चाहता नहीं हूँ, और शायद आप भी नहीं चाहते हो, है ना। चलो अब आगे चलते हैं भाई, पहले जैकेट निकालते हैं, जैकेट पहनते हैं, फिर निकलते हैं कीलोंग की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास, जिसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। चलो जी,
ये पत्थर देखो, वो पत्थर गिर ही रहे हैं अभी। ये वाला पत्थर देखो, और ये भाई ये तो बिल्कुल अभी गिरे हैं, और ऊपर से गिर रहे हैं पत्थर अभी भी। धूप निकल गई है एकदम कड़क, और इतनी कड़क धूप में भाई कहाँ स्नोफॉल मिलेगा, कहाँ से होगा स्नोफॉल। कोई बात नहीं भाई, लेकिन ठंड बहुत है भाई, ठंड बहुत है। और ये रास्ते तगड़े वाले बोलते हैं ना, तगड़े वाले भाई, मस्त रास्ते हैं यहाँ के, मस्त। और कीलोंग अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर है, 32 मिनट लगेंगे। तो 2:51 हो गए हैं, मतलब 3:20 पर हम पहुंच जाएंगे कीलोंग। उसके बाद रूम ढूंढेंगे, रूम में घुस के भाई रजाई में छुप के भाई व्लॉग एडिट करेंगे। हो सका तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, वाईफाई अगर सही चल रहा होगा तो, स्पीड से चल रहा होगा तो, अदरवाइज 1-2 दिन के बाद आएगा भाई व्लॉग। ये नज़ारे देखो भाई, और ये नीचे नदी। क्या गजब लग रहा है भाई, क्या गजब लग रहा है। अब यहां से करेंगे हम डाउनहिल टांडी और कीलोंग के लिए, और एक बार फिर से भाई वैसे ही रास्ते आएंगे जिगजैग। ये देखो मस्त वाले रास्ते भाई, मेरे को ये रास्ते बड़े पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं भाई। अब जैसे जैसे हम केलोंग की तरफ बढ़ रहे हैं, नज़ारे भाई बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। भाई पत्थर भी गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं पत्थर। सामने के नज़ारे देखो भाई, भाई ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे काजा की तरफ जाते हैं ना, काजा स्पीति वैली, भाई वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। कुछ कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है भाई। अब टांडी यहां से है 2 किलोमीटर, और साथ में अपने चल रही है नदी। ये नदी कौन सी है, आई थिंक चेनाब नदी है ये, चेनाब। और ये आ गया है टांडी का पेट्रोल पंप। और आज से कई साल पहले भाई ये जो पेट्रोल पंप है, ये लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था इस रूट पे। इस पेट्रोल पंप के बाद मिलता था हमें पेट्रोल सीधा लेह में। अभी तो भाई कीलोंग में भी खुल गया है। उसके बाद भी आई थिंक है पेट्रोल पंप 1-2, याद नहीं है भाई किस जगह है, लेकिन पेट्रोल पंप हैं। बाकी आप भाई कहीं भी जा रहे हो, मतलब इस रूट से अगर लेह की तरफ जा रहे हो तो केलोंग से पेट्रोल डलवा लो, उसके आगे जहाँ मिलेगा वहाँ डलवा लेना, नहीं मिलेगा तो भाई लेह तक आपका काम चल जाएगा। ये पैच आया थोड़ा सा खराब, और ये उससे भी ज्यादा खराब। मतलब पैच खराब नहीं है, यहां गिरे हुए हैं पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, गोल गोल पत्थर। ये देखो भाई साहब, कहाँ, अच्छा बर्फ पिघल रही है ना भाई, इसलिए गिर रहे हैं, बर्फ के साथ पत्थर आ जा रहे हैं नीचे। और ये आ गया है टांडी ब्रिज, प्यारा सा ब्रिज। अब ये एक पॉइंट आया है, 1 मिनट भाई। अब यहाँ से ऊपर चढ़ जाओगे तो भाई यहाँ से जा सकते हो आप किलाड़ किश्तवाड़ होते हुए श्रीनगर कश्मीर। और एक रास्ता वो आगे से कट रहा है उदयपुर, वहां से आप चढ़ जाओगे सीधा सचपास के लिए। सचपास से फिर आप आगे जाओगे डलहौजी, और डलहौजी से सीधा पठानकोट। और ये सीधा रास्ता जा रहा है केलोंग, जिस्पा और डारचा। और डारचा के बाद भाई 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे। डारचा से राइट साइड लोगे आप तो बारालाच्छा होते हुए ले निकल जाओगे, और डारचा से अगर सीधा निकल जाओगे तो भाई सिंकोला टॉप, वहां से नीचे उतरोगे गुम्बोक रंजन, फिर पदुम, बेसिकली जांस्कर वैली। उसके बाद आप पहुंचोगे कारगिल, और कारगिल से राइट लोगे तो भाई लेह, और कारगिल से लेफ्ट लोगे तो श्रीनगर। तो देख लो भाई एक ही जगह से कहां कहां निकल सकते हो आप। बाकी सामने आ गई है भाई कीलोंग विलेज, केलोंग पहुंच गए हैं। यहां खड़े हुए थे 4-5 पुलिस वाले,
तो एक गुजरात नंबर गाड़ी रोक रखी थी, उसमें से ड्राइवर को भाई निकाल के वो सुंघाते हैं ना, जिससे पता चलता है कि भाई दारू पी रखी है नहीं पी रखी, भाई वो मुंह में डाल दिया पाइप सा। तो मुझे भी लग रहा था कि भाई पी रखी थी। तो मुझसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कीलोंग तक। मैंने कहा आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला भाई अगर 4x4 गाड़ी होगी तो सिंकुला तक जा सकते हैं, 4x4 गाड़ी नहीं है 4x2 गाड़ी है आपकी, तो भाई स्नो चेन जरूरी है वरना नहीं जा पाओगे आप सिंकुला। तो मैंने कहा भाई अब ये स्नो चेन कहाँ से लाऊं, अब कीलोंग में भी नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला कि कीलोंग में नहीं मिलेगी और वहाँ से बारालाचा का रास्ता भी बंद है, मतलब अगर आप जा सकते हो तो सिर्फ डारचा तक ही जाने देंगे, उसके आगे आपको रोक लेंगे। या तो स्नो चेन लाओ और या फिर 4x4 गाड़ी लाओ। अब भाई दोनों ही मेरे पास नहीं है तो कहाँ से लाऊं। इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती करी है यार। मैं जब काजा से आया था, स्पीति वाली टूर करके आया था, तो मैंने सोचा था कि भाई घर जाते ही पहले स्नो चेन लूंगा, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, और आज जरूरत पड़ गई। अब क्या कर सकते हैं भाई, डारचा तक जाएंगे, वहां से वापस ही आना पड़ेगा हमें, और कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। बाकी कल एक बार चांस लेके देखेंगे, डारचा तक जाएंगे, अगर उनने आगे जाने दिया तो देखते हैं भाई, जहां तक स्नो मिलेगी, जहां स्नो मिल जाएगी भाई वहां से वापस आ जाएंगे, जाने देंगे तो कल की कल देखेंगे भाई। आज सिर्फ सोच सकते हैं, करना जो भी है वो कल ही कर पाएंगे। बाकी पहुंच गए हैं केलोंग, यहाँ से मतलब केलोंग पीछे आ गया था, वैसे एंटर कर गए थे। केलोंग विलेज यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, तो अब कोई अच्छा सा होटल लेते हैं फिर मिलेंगे। और यहाँ के नज़ारे आहा, बहुत ही प्यारे केलोंग के नज़ारे। पहले मैं यहाँ रुकता था भाई, ये देखो योलाक्स होटल। इनने बोला भाई यहाँ से 100 मीटर आगे जाओगे तो वहाँ मैंने नया होम स्टे खोला है, उनसे बात हुई, बोला भाई सारे रूम फुल हैं तो किसी और होटल में रुकना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ रुकते हैं। एक बात और भाई, जब सिंकुला तक या फिर बारालाचा तक नहीं जा पाएंगे तो लेह तो इम्पॉसिबल है। दिमाग खराब हो गया भाई। और मनाली से लेह वाला जो रास्ता है भाई वो खुलेगा 20 मई के बाद, तो आप भी आ रहे हो तो भाई मई के बाद ही है ना, मतलब 20 मई के बाद है ना, 1 जून के आसपास आओगे, सबसे बेस्ट टाइम होता है भाई लेह लद्दाख जाने का मनाली से। तो जून में आओ, मैं भी जून में आऊंगा दोबारा क्या मतलब, जून में आऊंगा लेह लद्दाख, यहीं से जाऊंगा मनाली से। ये रूम ले लिया है कीलोंग में। ज़्यादा बड़ा नहीं है रूम एक्चुअली, भाई होटल मिल ही नहीं रहे थे यहाँ पर, ऑलमोस्ट बंद है होटल यहाँ पर अभी। और ये बालकनी, ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये व्यू। अब रूम बताता हूँ भाई कितने का पड़ा है अपने को। एक बात बताओ, आपको इस पहाड़ के अलावा यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा ना? अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये घर है किसी का, और ये रास्ते, ये वाले जिगजैग 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 इस घर तक पहुंचने के लिए। भाई साहब कैसे जाते होंगे, कैसे चढ़ते होंगे यहाँ से, और गाड़ी जाने का तो रास्ता ही नहीं है भाई। हिम्मत है यार यहाँ रहने के लिए, हिम्मत। कैसे रहते होंगे भाई, डर नहीं लगता क्या इनको कि कभी बर्फ पिघल के यहाँ तक आ जाएगी इनके घर तक? भाई सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। और भाई गैस व्हाट, भाई स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है लेकिन हो रही है भाई। बढ़ेगी तब और दिखाएंगे। इस रूम के लिए भैया ने पहले बोला 1200 रुपये, उसके बाद खुद ही बोले कि भाई आप अकेले हो तो आप 1000 रुपये दे देना। मैंने कहा थैंक यू भैया। तो इस रूम की खास बात यह है कि यहाँ मिल गया हमको वाईफाई। भाई आज की डेट में वाईफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी अभी कीलोंग का टेम्परेचर है -60 डिग्री, जो कि रात में जाएगा -11 -12 डिग्री। भाई कुकड़ी जमने वाली है, अपनी हालत ख़राब होने वाली है। और कल का प्लान ये है अपना कि भाई कल यहाँ चलेंगे लेह की तरफ,
जहाँ तक भाई जाने देंगे वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। अब डार्चा पे अगर रोक लेंगे तो भाई वापस आना पड़ेगा, कल की कल देखेंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। भाई 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, 3 घंटे से, और 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि स्नोफॉल कब होगी, और फाइनली स्नोफॉल मिल गई है। आपको पता नहीं पता चल रहा होगा या नहीं पता चल रहा होगा, स्लो मोशन में देखो आप। भाई आधा घंटा हो गया फंसे पड़े यहीं पर। बाकी स्नोफॉल और बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा हमको। तो आज हमें दिक्कतें हो सकती हैं, भगवान ना करे कि हो दिक्कतें, लेकिन हो सकती हैं भाई।